चलिए, आज एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन बहुत ही काम की कहानी सुनते हैं। तीन छोटे सुअर। अब यह कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, नहीं। इसमें मेहनत और सही चुनाव करने के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक छिपा है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है माँ सुअर की एक सलाह से। वो कहती है, "Whatever you do, do it the best that you can." इसका सीधा सा मतलब है, तुम जो भी काम करो उसे अपनी पूरी ताकत और लगन से करो। जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। और हाँ, ये जो एक लाइन है ना, इसे याद रखिएगा, क्योंकि यही पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक है। तो होता यूं है कि एक दिन तीनों छोटे सुअर घर से निकलते हैं टू सीक देयर फॉर्च्यून्स। अब ये शब्द है फॉर्च्यून्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अपनी किस्मत आजमाना, या कहें कि दुनिया में अपनी सफलता की तलाश करना। जी हाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं, फॉर्च्यून्स का मतलब है लक या किस्मत। तो वो तीनों सुअर अपना भाग्य आजमाने निकल पड़े थे। तो फिर तीनों ने क्या-क्या चुना अपना घर बनाने के लिए? देखिए, पहले सुअर ने चुना पुआल, मतलब सबसे आसान रास्ता। दूसरे ने सोचा, चलो थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, और उसने टहनियों का घर बनाया। लेकिन लेकिन तीसरे सुअर को अपनी माँ की बात याद थी। उसने ईंटों से घर बनाया। उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। और फिर कहानी में एंट्री होती है विलन की, एक बड़ा दुष्ट भेड़िया। और उसे क्या पसंद था? छोटे मोटे सुअरों को खाना। तो समझ लीजिए, अब कहानी में असली मजा और रोमांच आने वाला है। भेड़िया सबसे पहले पुआल के घर पहुंचता है और गरजता है, लेट मी इन लिटिल पिग, और I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in। यानी मुझे अंदर आने दो छोटे सुअर, वरना मैं जोर से फूंक मारकर तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, हफ एंड पफ। इसका क्या मतलब है? तो हफ एंड पफ का मतलब होता है बहुत जोर जोर से आवाज के साथ सांस लेना या छोड़ना, अक्सर गुस्से में या बहुत मेहनत करने के बाद। हिंदी में हम इसे कहते हैं हाफते हुए। अब भेड़िए की धमकी सुनकर छोटा सुअर अंदर से थोड़ी हिम्मत दिखाता है और कहता है, नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन। ये न बिल्कुल नहीं कहने का एक बड़ा ही अनोखा पुराना तरीका है। इसमें एक नया शब्द आया है, चिन। चिन का मतलब होता है हमारे चेहरे का वो हिस्सा जो मुंह के ठीक नीचे होता है। तो हुआ क्या? हुआ वही जिसका डर था। भेड़िए ने एक ही फूंक में पुआल का घर उड़ा दिया, और फिर थोड़ी और मेहनत से टहनियों का घर भी गिरा दिया, और उन दोनों सुअरों को खा गया। उनके आसान रास्ते का अंत बहुत ही दुखद हुआ। पर अब कहानी में असली मोड़ आता है। जब भेड़िया तीसरे सुअर के ईंटों के घर पहुंचा, उसने खूब हफ एंड पफ किया, पूरी ताकत से फूंक मारी, पर घर तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। तीसरे सुअर की मेहनत अब रंग ला रही थी। भेड़िए ने हार नहीं मानी। वो ताकतवर तो था ही, पर वो स्लाई भी था। स्लाई मतलब कोई ऐसा जो धूर्त हो, धोखेबाज हो। हिंदी में हम कहेंगे चालाक। अब वो समझ गया था कि ताकत से नहीं, चालाकी से काम लेना होगा। तो जब जोर आजमाइश काम नहीं आई, तो भेड़िए ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। वो चुपके से घर की छत पर चढ़ गया। वो सोच रहा था कि अंदर आने का कोई और रास्ता तो मिल ही जाएगा। पर भेड़िया ये भूल गया था कि सुअर सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। उसने भेड़िए को छत पर देख लिया और उसे मजा चखाने के लिए फौरन एक जबरदस्त प्लान बना लिया। तो क्या था सुअर का प्लान? बहुत ही आसान और असरदार। पहला कदम, उसने अपने फायरप्लेस में तेज आग जलाई। अब ये फायरप्लेस क्या होता है जानते हैं? फायरप्लेस घर के अंदर आग जलाने के लिए बनी एक खास जगह होती है, जो अक्सर चिमनी के ठीक नीचे होती है। हिंदी में हम इसे कहते हैं अंगीठी। उधर छत पर भेड़िए को चिमनी का छेद दिख गया। उसे लगा, वाह, बस अब तो काम बन गया। वो धीरे धीरे चिमनी से नीचे उतरने लगा, ये सोचकर कि उसने सुअर को फंसा लिया है। उसे क्या पता था कि वो खुद एक बहुत बड़े जाल में उतर रहा था। और फिर जो हुआ, उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, स्प्लैश्ड। इसका मतलब है किसी भी तरल चीज में, जैसे पानी में, जोर की आवाज के साथ गिरना। हिंदी में हम कहते हैं छपाक से गिरा। और भेड़िया सीधा नीचे रखी खौलते हुए गर्म पानी की केतली में छपाक से जा गिरा। और बस यहीं पर उस बड़े दुष्ट भेड़िए की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।
देखा, सुअर की मेहनत और उसकी होशियारी दोनों ने मिलकर उसकी जान बचाई। अब जब सारा खतरा टल गया तो कहानी अपने सबसे अच्छे हिस्से की ओर बढ़ती है। अगले दिन उस समझदार सुअर ने अपनी माँ को अपने सुंदर और मजबूत घर पर बुलाया। हाँ, वही माँ जिनकी सलाह से ये सब शुरू हुआ था। माँ ने घर देखा, अपने बेटे को देखा और बहुत गर्व से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, दुनिया में आगे बढ़ने का, सफल होने का बस एक ही तरीका है, जो भी करो उसे सबसे अच्छे तरीके से करो। और तीसरे सुअर ने ये बात सच करके दिखा दी थी। और इस तरह तीसरे सुअर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। वो समझ गया था कि मेहनत और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का फल कितना मीठा और सुरक्षित होता है। और फिर वो अपने मजबूत घर में हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। तो ये कहानी सिर्फ सुअरों की नहीं, हम सबकी है। ये हमें याद दिलाती है कि मेहनत का और अपना बेस्ट देने का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो जाने से पहले एक सवाल है आप सबके लिए। इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक काम है, छोटा या बड़ा, जिसे आप अपनी पूरी क्षमता से अपना सर्वश्रेष्ठ देकर कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।